Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS Sir YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारा बैच चल रहा है मिशन 2021 का और आज इसकी 72 नंबर की क्लास है। 72 नंबर की क्लास है। कॉन्सेप्ट की क्या बाकी रह गया? सारा तो सब कुछ तो हो गया है। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब एंड एग्रीमेंट। वर्ब का सेकेंड लास्ट चैप्टर है एक तरीके से, वर्ब एंड एग्रीमेंट, और इसका सेकेंड हम क्लास करने वाले हैं आज। तो लेके चलता हूं मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ RS सर, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये वाला टेलीग्राम का ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, जिससे आपको PDF मिल जाती है, क्लासेस का अपडेट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इस टेलीग्राम को मतलब 101% आपको ज्वाइन करना है। अभी क्लास खत्म होने के बाद में आप प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड करें और इसको ओपन करके ये टीम स्पेस RS सर आप लिखेंगे तो आपको हमारा ग्रुप जो है वो मिल जाएगा, उससे आप जुड़ पाएंगे और हम पूरा एक परिवार बन पाएंगे। और किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, किसी भी बच्चे को करना है तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो और सर को जाके वहां फॉलो करो। जो सुबह 8 बजे क्लास लेते हैं और इवनिंग में 8:30 बजे वो क्लास लेते हैं फ्री। अगर कोई कोड पूछता है तो ये वाला कोड आपको यूज करना है। प्लस के सब्सक्रिप्शन में जाना है तो बेटा ये वाली फीस आपको देनी है। थोड़ा सस्ता होना है तो बेटा ये वाला कोड यूज करके आप जा सकते हैं। ये हमारा दंगल बैच है 2021। दंगल नया बैच चला है जिसकी आज 15 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने वॉइस का 4th पार्ट कंप्लीट कर लिया और हो सकता है कल वॉइस दी एंड हम कर देंगे। सुबह 7 बजे ये क्लास स्टार्ट होती है और ये क्लास सोमवार, मंगलवार, बुधवार को होती है। 9 नंबर की क्लास सोमवार को होगी। 3:30 बजे से ये क्लास स्टार्ट होती है। इस क्लास के अंदर अच्छाई क्या है? वैसे तो सारी क्लासेज ही अच्छी है, लेकिन इस क्लास में ज्यादा अच्छाई क्या है कि सर इसके अंदर हमें ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कॉमन एरर किस टाइप का होता है, सिनोनिम एंटोनिम किस प्रकार के आते हैं, मतलब वोकेब जो होती है कंप्लीट वो कैसी आती है। वोकेब के अंदर जैसे सिनोनिम एंटोनिम हो गया, वन वर्ड हो गया, स्पेल्ट एरर हो गया, राइट स्पेल्ट हो गया, ईडियम्स हो गए। ऐसे क्वेश्चन किस किस तरीके के किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मतलब हर एक एग्जाम, चाहे IAF के एग्जाम हो, FCAT के एग्जाम हो, CDS हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, NDA हो, CGL हो, SSC हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, टोटल ऑफ एग्जाम जहां तक मैंने 7-8 साल 9-10 साल के अनुभव के अंदर जो भी मेरे को क्वेश्चंस मिले, मैंने इनको भंडार करा है यहाँ पे, तब जाके इसका नाम दिया गया है महासंग्राम। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इसके बाद में आज गुरुवार है, सभी बच्चे जानते हैं आज गुरुवार है, तो 4 बजे वोकेब का हमारा नंबर होगा, जिसमें गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हम वोकेब करते हैं। और आज वोकेब की 37 नंबर की क्लास हम करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने लगभग आपको 615 क्वेश्चन करवा दिए और मैं कहूं तो 6150 शब्द हमने वोकेब के कर लिए। और पूरी गारंटी है जो बच्चा शुरू से ये मेरी क्लास देख रहा है, जिसने 36 क्लासेस ले ली है, उसकी इंप्रूवमेंट, उसकी जो वोकेब है वो इतनी सॉलिड हो गई कि वो किसी भी एग्जाम को फोड़ सकता है। लेकिन मैंने वादा किया है आपसे, पहले 1000 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 1000 पूरे होते हम 1500 का टारगेट लेंगे। 1500 पूरा हो जाएगा तो हम 2000 के टारगेट पे जाएंगे, लेकिन पहले 1000 करेंगे। इसके बाद में ये क्लासेस का टाइम टेबल है मेरे बच्चे। 7 बजे इंग्लिश का टाइम टेबल, मतलब 7 बजे इंग्लिश का पीरियड आ जाता है सुबह पहले ही, है उठ जा लाला उठ जा, गुरुजी आके उठा देते हैं। इसके बाद बेटा ये 7 बजे वाली क्लास आने वाले टाइम पे 6 बजे कर दूंगा। उठना तो पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा। 7 बजे इंग्लिश की क्लास, 9 बजे मैथ्स की क्लास, 10 बजे फिजिक्स की क्लास, 10 पे फिजिक्स की क्लास, 11 बजे मैथ्स का कॉन्सेप्ट, 12 बजे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस और 4 बजे इंग्लिश की प्रैक्टिस। बैक टू बैक आपके लिए क्लासेस है। और ये आज और ये आज आपके लिए आज नहीं है यार, ये फ्राइडे है। कल क्या है मेरे बच्चे? कल है ना 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, दंगल फिजिक्स का दंगल, जो लगातार 3 घंटे ये क्लास चलेगी, जिसके अंदर ये कौन सा चैप्टर है? थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स ये कंप्लीट करवा देंगे सर। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, एक ही दिन में, एक ही क्लास के अंदर एक चैप्टर, दी एंड। तो आना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करता हूं। मैं सिंटेक्स आपको पढ़ा रहा था और मैंने सिंटेक्स की एक वो क्लास ले ली जो मैंने इतने दिन में तुमको पढ़ाया था।
अब मैं वो पढ़ाने वाला हूं सिंटेक्स में जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, मतलब मैंने अभी तक जो नहीं पढ़ाया वो अब मैं पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करता हूं क्लास को। बिल्कुल हमारा नियम है बेटा, जेरंड एक शब्द लिखा हुआ है। मैंने आपको जेरंड के बारे में समझा दिया क्या? जरा मेरी आर्मी एक बार कमेंट कर दे, मैंने जेरंड के बारे में आपको समझा दिया क्या? जेरंड क्या होता है? जेरंड के बारे में बता दिया कि सर आपने जेरंड के बारे में बता दिया कि जेरंड एक नाउन होता है। आपने ये बताया था कि जेरंड एक नाउन होता है, लेकिन सर इसकी शक्ल कैसी होती है? कि सर शक्ल इसकी होती है आईएनजी वाली। इसकी शक्ल कैसी होती है? आईएनजी वाली शक्ल होती है। इसका मतलब कोई सब्जेक्ट जेरंड हो, इसका मतलब कोई सब्जेक्ट आपका क्या हो? जेरंड हो। जैसे मैंने लिखा मेरे बच्चे स्विमिंग, जैसे मैंने लिखा स्विमिंग, है ना? जैसे मैंने लिखा मेरे बच्चे प्लेइंग, जैसे मैंने लिखा वॉकिंग, कि सर आपने ये लिखा, ये सब तो आईएनजी है, मतलब ये जेरंड है। और मान लो बेटा ये सब्जेक्ट है, तो तुम्हारी वर्ब कैसी होगी? कि सर हमारी वर्ब हमें लगानी पड़ेगी सिंगुलर वर्ब हमें लगानी पड़ेगी। चलो ठीक है बेटा। दूसरा शब्द क्या? कि इन्फिनिटिव। कि सर ये आपने वर्ब में पढ़ाया था। इन्फिनिटिव कैसा होता है? कि सर इन्फिनिटिव दो प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव कैसा होता है? कि सर दो प्रकार का होता है। सर दो प्रकार का कैसा? एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक होता है सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इन्फिनिटिव होता है। इसका मतलब क्या? कि सर कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, कोई सेंटेंस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो सर वर्ब कैसी आएगी? तो मेरे लाला मेरे बच्चे वर्ब आएगी सिंगुलर। तो मैंने इन्फिनिटिव भी आपको पढ़ा दिया था। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेज। सर फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं बेटा आधे अधूरे वाक्य जिनका कंप्लीट कोई मीनिंग नहीं निकलता। इडियम्स और फ्रेजेस का नाम सुना है? वैसे वाले। तो सर अगर कोई फ्रेज आ जाए तो वर्ब कैसी आएगी? कि लाला वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी मेरे बच्चे? सिंगुलर आएगी। और गुरुजी ये क्या है? ये बेटा ये क्लोज है। ये क्या है? क्लोज है। और ये तो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कि क्या गुरुजी? अरे नरेशन नहीं पढ़ाया क्या? NARRATION नरेशन। कि सर नरेशन के अंदर जो सेंटेंस होते हैं ना, देट से जुड़ने वाला, इफ से जुड़ने वाला, टू से जुड़ने वाला, तो सर वो जो कंजंक्शन के साथ में सेंटेंस आता है ना, दैट द अर्थ इज राउंड, दैट यू आर ए ग्रेट बॉय, जो देट के बाद में, जो देट के साथ, जो इफ के साथ, जो WH वर्ड के साथ में जो सेंटेंस आता है ना सर, वो क्लोज होता है। और मैंने बताया है आपको, पैसिव वॉइस में भी पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पैसिव वॉइस। तो देट वाला वाक्य कैसा था? कि सर वो जो क्लोज था, वो क्लोज भी कैसा होगा मेरे बच्चे? सिंगुलर होगा। तो सर एक बात हमारे ये कंफर्म हो गई कि अगर जेरंड आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, इन्फिनिटिव आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, फ्रेज आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, और क्लोज आपका सब्जेक्ट है तो मेरे बच्चे वर्ब कैसी आएगी? कि गुरुजी आएगी वर्ब सिंगुलर। लेकिन सर हमने कुछ कुछ किताबों में प्लूरल वर्ब भी पढ़ा है, प्लूरल वर्ब भी पढ़ा है मेरे बच्चे, मैंने प्लूरल वर्ब भी पढ़ा है। तो वो कैसा है गुरुजी? वो है मेरे बच्चे, ये जो जेरंड है ना, ये जेरंड ये दो बार आए। कैसे आए गुरुजी? दो बार कैसे आते हैं? दो बार मेरे बच्चे एंड लगकर आ जाता है। दो बार कैसे आ जाता है? एंड लगकर आ जाता है। एंड लगकर कैसे? ऐसे गुरुजी, जैसे ये आ गया जेरंड, कोई आ गया जेरंड, और फिर मेरे बच्चे एंड लगा दिया, फिर से आ गया जेरंड। तो बेटा अब वर्ब कैसी? कि गुरुजी अब वर्ब प्लूरल। इन्फिनिटिव कि सर एक बार इन्फिनिटिव आया, एक बार इन्फिनिटिव आया तो वर्ब मतलब सिंगुलर वर्ब। इन्फिनिटिव एक बार आया तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन दो बार आई, एंड लगकर आई, एंड लगकर, तो वर्ब प्लूरल। फ्रेज एंड लगकर आया तो प्लूरल वर्ब, क्लोज एंड लगकर आया तो प्लूरल वर्ब। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये ले वही चीज, दो जेरंड आ जाए प्लूरल वर्ब, दो इन्फिनिटिव आ जाए प्लूरल वर्ब, दो फ्रेज आ जाए प्लूरल वर्ब, दो क्लोज आ जाए प्लूरल वर्ब। मेरी आर्मी को समझ में आया कि नहीं आया?
बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि सर जेरंड एक बार आया सिंगुलर वर्ब, इन्फिनिटिव एक बार आया सिंगुलर वर्ब, फ्रेज एक बार आया सिंगुलर वर्ब, क्लोज एक बार आया सिंगुलर वर्ब। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है कि सर वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तभी तो वर्ब एंड एग्रीमेंट बनता है, तभी तो क्या बनता है, वर्ब एंड एग्रीमेंट बनता है। जरा देख मेरे बच्चे, स्क्रीन के ऊपर देख, स्विमिंग, और ये क्या है कि गुरुजी ये जेरंड है, तो मेरे बच्चे वर्ब क्या होगी कि सर वर्ब होगी सिंगुलर, वर्ब क्या होगी सिंगुलर। ये देख क्या लिखा हुआ है, टू स्विम, और भरनी क्या है, वर्ब। ये टू स्विम क्या है कि गुरुजी इन्फिनिटिव है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। ये क्या है कि टू डांस, क्या है सर ये कि सर इन्फिनिटिव है, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। वेयर सी गोज, क्या लिखा हुआ है, वेयर सी गोज। सर WH से वाक्य शुरू हुआ, क्या है कि क्लोज है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट इट, हाउ टू स्टार्ट इट, शुरू कैसे करूं मेरे बच्चे, ये कोई फ्रेज है और एक बार ही आ रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। दैट सी इज पुअर, दैट सी इज पुअर क्या है कि क्लोज है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन सर इन्हीं सेंटेंसेस को मैं एंड लगाकर एक फ्रेज और जोड़ दूं, एक क्लोज और जोड़ दूं, एक जेरंड और जोड़ दूं, एक इन्फिनिटिव और जोड़ दूं, तो वर्ब कैसी आ जाएगी कि सर वर्ब आ जाएगी प्लूरल वर्ब, वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल वर्ब। ये नियम उम्मीद करूंगा सभी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा, ये नियम सभी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में आ गया तो जय हिंद का कमेंट कर दे मेरे बच्चे, उसके बाद में मैं इस वाले रूल पे चलूंगा। एक बार जय हिंद का कमेंट कर दे समझ में आ गया है तो, जय हिंद का कमेंट कर दे अगर एक बार समझ में आ गया है तो। क्लियर है मेरे बच्चे, शाबाश। हाँ, दो जेरंड प्लूरल वर्ब, दो जेरंड प्लूरल वर्ब, दो इन्फिनिटिव प्लूरल वर्ब, दो क्लोज प्लूरल वर्ब, दो फ्रेज प्लूरल वर्ब, दो कैसे एंड लगकर, दो कैसे एंड लगकर, दो कैसे एंड लगकर। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। अब मैं बढ़ना चाहूंगा आगे वाले पॉइंट पर, चलते हैं सर। दूसरा नियम समझाओ, नंबर्स। इस नंबर्स की क्या कहानी है ये बताओ। तो मेरे बच्चे जरा तसल्ली से सुनना मेरी बात को। मैंने लिखा है, जैसे कि मान लो यहां पे लिख दिया मैंने 2, यहां मैंने लिख दिया मेरे बच्चे 10, है ना, ये नंबर से, ये संख्याएं हैं। इनके बाद में क्या आ जाएगा कि सर इनके बाद में कोई ना कोई नाउन आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई शब्द आ जाएगा। तो सर हमें यहां पर वर्ब लगानी है, तो मेरे बच्चे वो वर्ब सिंगुलर भी आती है और वो वर्ब प्लूरल भी आती है। संख्या अगर सब्जेक्ट बनता है, संख्या अगर सब्जेक्ट बनता है, नंबर अगर सब्जेक्ट बनता है, नंबर बोले तो संख्या, संख्या अगर सब्जेक्ट बनता है तो संख्या, संख्या, संख्या। नंबर अगर सब्जेक्ट बनता है तो सर वर्ब आगे जाकर सिंगुलर भी आती है, वर्ब आगे जाकर प्लूरल भी आती है, वर्ब सिंगुलर भी आती है, वर्ब प्लूरल भी आती है। तो गुरुजी मुझे कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर वर्ब होगी? तो किताबें ये कहती है मेरे बच्चे कि अगर वो संख्या यूनिटी को बताए, अगर वो संख्या यूनिटी को बताए तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, अगर वह संख्या यूनिटी को नहीं बताए तो प्लूरल वर्ब बता दो। मेरा अनुभव ये कहता है मेरे बच्चे यूनिटी का पता भी चल जाएगा अगर वर्ब के बाद वाले हिस्से के अंदर आपको ए दिख गया तो समझ जाना यूनिटी की बात कर रहा है, एन दिख गया तो यूनिटी की बात कर रहा है, इनफ दिख गया तो यूनिटी की बात कर रहा है, ओनली दिख गया तो यूनिटी की बात कर रहा है, वन दिख गया तो यूनिटी की बात कर रहा है। आगे जाकर ए दिख जाए, एन दिख जाए, इनफ दिख जाए, ओनली दिख जाए, वन दिख जाए, क्योंकि इन सब का मतलब क्या है? सिंगुलर। इन सब का मतलब क्या है मेरे बच्चे? सिंगुलर। अगर नंबर वाले सेंटेंस में आगे जाके यूनिटी दिख गई तो वर्ब सिंगुलर, वरना वर्ब प्लूरल, वरना वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल। जरा बता मेरे बच्चे, आंसर हम यहां क्या करेंगे कि सर 5 रुपीज है तो प्लूरल,
₹5 है तो प्लूरल। अब ये यूनिटी में आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? तो सर हमने देखा यहां पर है ए, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। कि सर 2 टन्स ऑफ कोल, 2 टन्स ऑफ कोल, 2 टन कोयला। तो सर 2 टन्स है तो प्लूरल, लेकिन सर आगे जाकर हमने देखा इनफ लिखा हुआ है, और इनफ लिखा हुआ है तो यूनिटी को दर्शा रहा है, और यूनिटी को दर्शा रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा इज। 6 years है सर, प्लूरल है होने में तो, लेकिन आगे जाकर दिखाई दे रहा है ए, इसका मतलब सिंगुलरिटी को बता रहा है। 40 किलोमीटर्स कि सर 40 किलोमीटर में, आगे जाकर मुझे नजर आ रहा है ए, तो सर वर्ब आएगी सिंगुलर। 5 किलोमीटर्स आगे जाकर सर नजर आ रहा है इनफ, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। 6 माइल्स तो सर आगे जाके इनफ, वर्ब सिंगुलर। 100 रुपीज आगे जाकर इनफ, तो सर वर्ब सिंगुलर। 50 रुपीज आगे जाकर ना तो ए है, ना एन है, ना वन है, ना ओनली है, ना इनफ है, तो गुरुजी वर्ब आएगी प्लूरल। गुरुजी वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। 6 मंथ्स कुछ नहीं आया सर जो मुझे जरूरत थी, तो सर वर्ब आएगी प्लूरल। वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। ये लो मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके जरा एक बार मुझे बता दे मेरी आर्मी कि आपको मेरे द्वारा अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में उतरा कि नहीं उतरा, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से एक बार मेरी आर्मी मुझे यस या नो का कमेंट करके बताएगी। यस या नो का कमेंट करके बताएगी फटाफट से। क्लियर है? शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। और ये कल की क्लास है आपकी 10:30 बजे। इसका मतलब सुबह 7 बजे इंग्लिश का पीरियड आएगा, सुबह 9 बजे मैथ्स का पीरियड आएगा, लेकिन 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट होगी तो ना तो मैथ्स का आएगा ना इंग्लिश का आएगा, केवल फिजिक्स का ही आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे लेके चलता हूं। रूल नंबर 7 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने रूल नंबर 6 पढ़ा दिए। रूल नंबर 7 को मैं समझाऊंगा, तो पूरे बच्चों का ध्यान सिर्फ मेरी बात पर और बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो स्टार्ट करता हूं मेरे बच्चों, सुनिएगा कि सर कुछ फ्रेज ऐसे हैं, कुछ फ्रेज ऐसे हैं, जैसे मान लो ये ओल को समझाता हूं। इस ओल के बाद में सर वर्ब सिंगुलर भी आती है, और इस ओल के बाद में वर्ब प्लूरल भी आती है। ओल के बाद में वर्ब सिंगुलर भी आती है, ओल के बाद में वर्ब प्लूरल भी आती है। सर ये कैसा लोचा है? तो मेरे बच्चे जरा सुनना मेरी बात को। मैंने बोला ओल, इस ओल के बाद में मैंने नाउन लगाया प्लूरल, तो बेटा वर्ब भी क्या आ गई? प्लूरल। लेकिन ओल के बाद में मैंने नाउन लगाया अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो सिंगुलर होता है। तो सर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर ही लेगा। वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर ही लेगा। इसका मतलब अगर सर मैंने लिखा ऑल वाटर, मान लो ऑल वाटर, तो वर्ब कैसी? कि सर सिंगुलर। मैंने लिखा ऑल द बॉयज, तो वर्ब कैसी? कि प्लूरल। लेकिन सर ऑल बॉय सही है कि गलत है? ये कमेंट करके जरा मेरी आर्मी मुझे बताएगी ये सही है कि ये गलत है। ऑल बॉय सही है कि गलत है? जरा कमेंट करके मुझे बताएगी मेरी आर्मी। समझ में आया कि नहीं आया? ऑल के साथ में बॉय लिखा हुआ सही है कि गलत है? कि गुरुजी ये तो गलत है, क्योंकि ऑल का मतलब तो होता है खूब सारा। खूब सारा मतलब खूब सारा नहीं, जितना है वो सब। ऑल का मतलब जितना है वो
सब। तो सर ऑल के साथ में बॉय गलत है, एस लगना चाहिए था, ऑल बॉयज। तो सर ऑल बॉयज नाउन कैसा कि सर नाउन प्लूरल, तो वर्ब कैसी कि गुरुजी प्लूरल। और नाउन सिंगुलर तो सर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो सर वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तो बेटा वो शब्द है आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने वाला शब्द है जो मैंने नीले नीले में लिखा है। एक तो ऑल का ध्यान रखना है, एक सम का ध्यान रखना है, एक हाफ ऑफ का ध्यान रखना है, एक सम ऑफ का ध्यान रखना है, एक लॉट्स ऑफ का ध्यान रखना है, ए लॉट ऑफ का ध्यान रखना है, ए गुड डील ऑफ का ध्यान रखना है। इनका ज्यादा ध्यान रखना होता है। और एक ये 2/3 ऑफ, इनका ज्यादा ध्यान रखना होता है मेरे बच्चे। इनके बाद में नियम इतना ही है, इनके बाद में अगर नाउन प्लूरल है तो सर वर्ब भी प्लूरल है, इनके बाद में नाउन सिंगुलर है तो सर वर्ब भी सिंगुलर है, इनके बाद में नाउन प्लूरल तो सर वर्ब भी प्लूरल है, नाउन सिंगुलर है तो सर वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही लगेगी। और वो कौन कौन से शब्द है बेटा, वो शब्द है ऑल हुआ, सम हुआ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, मच ऑफ, सम ऑफ, heap of, lots of, plenty of, part of, percent of, proportion of, remind of, a lot of, a quarter of, a good deal of, a great deal of, 2/3 of। ज्यादा कौन से शब्द थे मैंने बता दिए। मैं सीधा एक बार आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, बिल्कुल ठीक है। चलो पहले एक नियम और बता दूं, ये नियम तो समझ में आ गया बेटा। एक शब्द है इंडेफिनेट प्रोनाउन, मैंने प्रोनाउन में पढ़ा दिया इंडेफिनेट, INDEFINITE, इंडेफिनेट प्रोनाउन। कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बता सकता है क्या इंडेफिनेट प्रोनाउन कैसा होता है, बताओ। इंडेफिनेट प्रोनाउन का कोई उदाहरण दे सकता है क्या मुझे, इंडेफिनेट प्रोनाउन कैसा होता है, कोई एग्जांपल दीजिए। इंडेफिनेट प्रोनाउन कैसा होता है कि गुरुजी इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ये वाले, कौन से, समवन, समबडी, समथिंग। क्लियर है, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोवन, नबडी और नथिंग। इसका मतलब सर ये जो वर्ड है ना, वन वाला, बडी वाला और थिंग वाला, ये जो शब्द है ना वन, बडी और थिंग वाला, इसमें कौन कौन से शब्द जुड़ते हैं, इसमें जुड़ता है सर सम जुड़ता है, एक जुड़ता है सर एनी, एक जुड़ता है सर एवरी और एक जुड़ता है सर नो। इनके साथ में ये जुड़ा हुआ है समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोवन, नबडी, नथिंग और सर नन भी आ जाता है, और नन भी आ जाता है, लेकिन नन की रामायण हम बाद में बात करेंगे। तो सर ये क्या होता है, तो मेरे बच्चे इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। आगे जाके प्रोनाउन कैसा आएगा कि सर आगे जाके प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट समवन है तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम्हारा नथिंग है तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। किसी सेंटेंस में तुम्हारा सब्जेक्ट एवरीथिंग है तो वर्ब कैसी कि गुरुजी सिंगुलर। जरा एग्जाम्पल से बताओ। तो पहले जो नियम बताया था उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर बताओ, आंसर क्या होगा। ऑल द टाइगर्स, रिक्त स्थान, डेंजरस। मेरी आर्मी मुझे आंसर देगी, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सर ऑल आ रहा है और ऑल के साथ में मुझे नाउन प्लूरल दिख रहा है, नाउन प्लूरल दिख रहा है तो सर वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। कैसे सर, देखो ऑल के साथ में टाइगर्स प्लूरल है तो सर वर्ब भी प्लूरल ही होगी। मेरा आंसर होगा आर। मैं देखना चाहूंगा मेरी आर्मी ने आर आंसर दिया कि नहीं दिया। शाबाश मेरे बच्चों, क्या बात है, वेरी गुड। चलो सर और बताओ। ऑल द मनी, तो मेरे बच्चे मनी कैसा शब्द है कि सर मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है कि सर सिंगुलर होता है तो सर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। वॉज हमारा आंसर होगा। सम एनिमल्स, सर एनिमल्स क्या है कि सर एनिमल्स जो नाउन है वो नाउन प्लूरल है तो सर वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आर।
सम मिल्क कि सर मिल्क कैसा वर्ड है कि बेटा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। पेलेंटी ऑफ लिखा हुआ है, इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन शुगर आ रहा है, और ये कैसा नाउन है कि सर ये सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। फिर से देखो, पेलेंटी ऑफ के बाद में अब की बार चेयर्स आया है, और ये चेयर्स क्या है कि सर नाउन प्लूरल है, तो सर वर्ब भी प्लूरल ही होगी। अ लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स कैसा नाउन है कि सर प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अ लॉट ऑफ मिल्क तो सर सिंगुलर। मच ऑफ टाइम तो सर सिंगुलर। मच ऑफ टाइम तो सर सिंगुलर। मेरे बच्चे गौर करना, दो शब्द है, एक होता है टाइम जो कि सिंगुलर होता है, विशेष ध्यान रखना। एक वर्ड होता है TIMES टाइम्स, ये प्लूरल होता है। ये क्या होता है, प्लूरल होता है। अभी हमारा आंसर इज हो गया। मच ऑफ द शुगर सर वर्ब सिंगुलर, ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सर नथिंग लिखा हुआ आ रहा है और वर्ब भरनी है। नथिंग लिखा हुआ आ रहा है, वर्ब भरनी है। नथिंग लिखा हुआ आ रहा है, वर्ब भरनी है, तो सर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। नथिंग लिखा हुआ आ रहा है, वर्ब कैसी आएगी कि सर सिंगुलर। एवरीथिंग लिखा हुआ आ रहा है, एवरीथिंग लिखा हुआ आ रहा है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, एवरीथिंग को ही देखना है। एवरीथिंग लिखा हुआ आ गया, वर्ब कैसी आएगी कि सर सिंगुलर आएगी। और ऐसे नहीं पता चल रहा है तो कल वाली क्लास के अंदर, दंगल वाली पहली क्लास के अंदर, मिशन वाली पहली क्लास के अंदर दूसरा या तीसरा रूल ये था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखकर ये देखना होता है कि पहले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो सर बट एक ऐसा शब्द था जिसमें हमें ये देखना था कि पहला शब्द कौन सा है, तो पहला शब्द सर एवरीथिंग है, और एवरीथिंग सिंगुलर है, तो सर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। क्लियर है मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई हो तो एक बार यस या नो का कमेंट कर दे। एक बार बात समझ में आ गई हो तो यस या नो का कमेंट कर दे, और फिर मैं लेके चलता हूं आपको नाउन के चैप्टर में। ये कुछ नाउन है, मेरे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा नाउन होता है, मटीरियल नाउन कैसा नाउन होता है। क्या ये दोनों नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, कमेंट करके बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, मटीरियल नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो चाहे मटीरियल नाउन हो, दोनों के दोनों नाउन अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो ये जितने भी उदाहरण मैंने लिखे हैं, दिख रहे होंगे आपको, ये उदाहरण स्क्रीन के ऊपर उदाहरण दिख रहे होंगे। तो सर ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको यहां दिख रहे हैं, और भी है, ये देखो बहुत सारे एग्जाम्पल, सबकी बात करूंगा मैं कि सर ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सबके सब मटीरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन सर हमने नाउन में पढ़ा था कि इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन या इन मटीरियल नाउन्स के पहले अगर मैं कुछ शब्द लगा दूं, पीस ऑफ, पीसीज ऑफ, 2 पीस ऑफ, 3 पीसीज ऑफ, ऐसे कुछ शब्द लगा दूं तो काउंटेबल कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, काउंटेबल, वरना अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। जैसे सर हेयर, हेयर के बारे में कल बात कर ली थी कि सर हेयर हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। HAIRS, हेयर्स कभी नहीं होता है, लेकिन इसके पहले संख्या लिख दी जाए, इसके पहले संख्या लिख दी जाए तो हेयर्स हो सकता है, इसकी बात कर चुका हूं। एडवाइस अनकाउंटेबल है, ब्रेड अनकाउंटेबल है, बटर अनकाउंटेबल है। नाउन में बहुत गहराई से, डिटेल से सब पढ़ाया हुआ है। डर्ट अनकाउंटेबल, धूल बोलते हैं बच्चे। क्रीम मलाई है। गोल्ड मटीरियल नाउन है। टी मटीरियल नाउन है। आइस मटीरियल नाउन है। सैंड मटीरियल नाउन है। वाटर मटीरियल नाउन है। सोप मटीरियल नाउन है। वाइन, कॉफी, ऑयल, ये जितने भी सर वर्ड दिख रहे हैं ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटीरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटीरियल नाउन है। ना तो हम इनका सिंगुलर बना सकते हैं, ना ही हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। ये अपने आप में सिंगुलर ही होते हैं,
ये अपने आप में सिंगुलर ही होते हैं, ना हम इनमें एस लगा सकते हैं ना हम इनमें से एस हटा सकते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। क्लियर है? और शब्द है फेयर, फियर, हेल्प, होप, हॉरर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मर्सी, पिटी, रिलीफ, वर्क, सस्पिशन, ट्रूथ, लाइफ, खूब सारे शब्द है। सर इनकी रामायण क्या है? इनकी रामायण यह है कि अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन सर इनके पहले मैं लगा दूं सर PIECE पीस, या मैं लगा दूं पार्ट, या मैं लगा दूं गैलन, या मैं लगा दूं ब्लॉक, है ना? ऐसे कई शब्द आएंगे जिनके पहले लगाया जाता है, या मैं लगा दूं कुछ और चीज। तो सर पीस आ गया तो गिन सकते हैं, पार्ट आ गया तो गिन सकते हैं, गैलन आ गया तो गिन सकते हैं, ब्लॉक आ गया तो गिन सकते हैं। ए लगाऊंगा तो सिंगुलर है, टू लगाऊंगा तो प्लूरल है, पीसीज, पार्ट्स, गैलन्स, ब्लॉक्स, एस लगा दूंगा तो प्लूरल है। ऐसे कई बातें। तो फटाफट आंसर देने की कृपा करें, आंसर देने की कृपा करें। सर वर्क अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। नॉलेज अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर आएगी। हिज बिहेवियर लिखा हुआ है, सर बिहेवियर क्या है? कि सर बिहेवियर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। मुझे पता है मेरी आर्मी में से कुछ सोल्जर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि गुरुजी माई फिजिक्स है तो क्या लगाऊंगा, माई फिजिक्स है तो क्या लगाऊंगा? बेटा माई फिजिक्स है तो तू लगाएगा प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब लगाएगा? प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब? कि गुरुजी प्लूरल वर्ब। और केवल फिजिक्स लिखा हुआ है तो सर वर्ब सिंगुलर। ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चे? अलग है। यहां आंसर क्या होगा? हिज बिहेवियर के अकॉर्डिंग वॉज द सीनरी। अब सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि सर ऑफ का फ्रेज था, ऑफ के पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ, और हमारा यहां पे नाउन है सीनेरी। गुरुजी सीनेरी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम गिन नहीं सकते, ना प्लूरल बना सकते हैं, वर्ब सिंगुलर। ये कभी ऐसे नहीं होगा SCENERIES, ये सीनेरीज कभी नहीं होता। गुरुजी पीस लगा दिया इंफॉर्मेशन के पहले, इंफॉर्मेशन के पहले पीस लगा दिया मतलब गिन सकता हूं, पीस लगा दिया इंफॉर्मेशन के पहले मतलब गिन सकता हूं। लेकिन यहां पर सर पीस के पहले भी ए लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर ही है, इसका मतलब सिंगुलर ही है। लेकिन मैंने कर दिया टू पीसीज, PIECES, टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने कर दिया सर टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वर्ब कैसी? कि सर अब वर्ब आएगी प्लूरल, आर वर्ब आएगी। अब क्या आएगी? आर वर्ब आएगी। सर पीसीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब वर्ब प्लूरल। ए पीस लिखा हुआ है वर्ब सिंगुलर, पीसीज लिखा हुआ है सर वर्ब प्लूरल। ए पैकेट ऑफ फर्नीचर, ए लगा हुआ है वर्ब सिंगुलर। पैकेट्स ऑफ फर्नीचर सर वर्ब प्लूरल। एन आइटम ऑफ न्यूज, एन लगा दिया वर्ब सिंगुलर। आइटम्स ऑफ न्यूज सर वर्ब प्लूरल। ए पीस ऑफ वर्क वर्ब सिंगुलर, पीसीज ऑफ वर्क सर वर्ब प्लूरल। क्लियर है? ए हीप ऑफ सर वर्ब सिंगुलर, हीप्स ऑफ सर वर्ब प्लूरल। अरे कितना बताऊं यार, कितना समझाऊं, समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट करके जरा बता दे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट कर दे मेरी आर्मी, फिर मैं चलूंगा आगे वाले कॉन्सेप्ट पे, फिर मैं चलूंगा आगे वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। शाबाश, बिल्कुल शाबाश, मजा आ गया। चलो मेरे बच्चों बस मजा ही आना चाहिए। बेटा ये दो शब्द है, रट्टा मार लेना, ये दो शब्द है, रट्टा मार लेना। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एज फॉलोज अगर लिखा हुआ दिखता है, एज फॉलोज मतलब फॉलो के साथ में एस लिखा हुआ दिखता है तो वो सही होता है, और अगर एज फॉलो ही दिखता है तो वो गलत होता है। ऐसा थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नोट्स बना रहे हो
उसके ऊपर वाले हिस्से पे लिख लो एज फॉलोज ही होता है, एज फॉलो नहीं होता। ये एक्स्ट्रा इंजेक्शन है तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज है, बूस्टअप है तुम्हारा नॉलेज। तो सर एज फॉलो नहीं होता, एज फॉलोज होता है, जिसका मतलब होता है निम्नलिखित। जिसका मतलब क्या होता है? निम्नलिखित। अगला रूल है मेरा, लेकिन उससे पहले कल 10:30 बजे, उससे पहले कल 10:30 बजे मेरे बच्चों स्क्रीन के ऊपर नजर डाल लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत चारों तरफ शेयर कर देना, ताकि बच्चे इस क्लास का बेनिफिट ले पाए, ताकि बच्चे इस क्लास का बेनिफिट ले पाए। अरे यार हैं, कंजूसी हो रही है, क्या गलत पढ़ा रहा हूं? मजा नहीं आ रहा? कंजूसी कैसे कर रहे हो? लाइक में कंजूसी यार, लाइक में कंजूसी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन अब दूर होगा, क्योंकि अधिकतर 80% बच्चों का कंफ्यूजन होता है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। इस वाले कॉन्सेप्ट में तगड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को जबरदस्त प्रॉब्लम होता है। तो मैं अभी चुटकियों में दूर कर दूंगा। विश्वास है आरएस टीम के ऊपर, तो लाला देख फिर। सर रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर वर्ब कैसी लगाऊं ये बताओ। रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वर्ब कैसी लगाऊं ये बताओ गुरुजी, कैसे लगाऊं ये समझाओ। पहले बात तो रिलेटिव प्रोनाउन बताओ क्या होता है। कि सर रिलेटिव प्रोनाउन आता है वाक्य के बीच में। पहली बात, रिलेटिव प्रोनाउन कहां आता है? कि सर वाक्य के बीच में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के बीच में आता है। सर रिलेटिव प्रोनाउन की शक्ल सूरत कि बेटा मैं पढ़ा चुका हूं, रिलेटिव प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, और एडजेक्टिव में भी पढ़ा चुका हूं, और फिर से रिपीट करवा रहा हूं कि सर हु वाक्य के बीच में है, हुज वाक्य के बीच में है, हुम वाक्य के बीच में है, व्हाट वाक्य के बीच में है, विच वाक्य के बीच में है, वेयर वाक्य के बीच में है, व्हेन वाक्य के बीच में है, और दैट वाक्य के बीच में है, और लास्ट में फुल स्टॉप है, और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो सर वो रिलेटिव प्रोनाउन है। वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। एक बार के लिए इतना, रिलेटिव प्रोनाउन जैसा ही रिलेटिव एडवर्ब होता है, रिलेटिव एडवर्ब भी होता है। तो सर इन शब्दों के पहले कौन सा शब्द आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। ये शब्द, इस शब्द को देखना पड़ेगा। ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम इंटेंसिडेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिडेंट बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? पूर्व पद बोलते हैं। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो सर वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी ये बता दो। तो मेरे बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आ रहा है, इस शब्द के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। अगर ये शब्द आपका सिंगुलर तो सर वर्ब भी सिंगुलर, ये शब्द आपका प्लूरल तो बेटा वर्ब भी आपकी प्लूरल ही होगी। कि सर कैसे? जरा स्क्रीन के ऊपर देखते रहो और मुझे आंसर देते रहो, मुझे आंसर देते रहो। क्या क्या आंसर होगा? कि सर यहां हु आया है, यहां आई आया है, आई प्लूरल होता है ग्रामर में, तो सर वर्ब आ गई हैव। वर्ब क्या आ गई? हैव। यहां डेट आया है, डेट से पहले बुक आया है, बुक सिंगुलर है, तो सर वर्ब आ गई सिंगुलर। ही इज वन, अरे जबरदस्त कंफ्यूजन, जबरदस्त कंफ्यूजन। वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज वर्ब बताओ कैसी आएगी? एक लिखा मैंने वन ऑफ दोज हु, और अब बताओ वर्ब कैसी आएगी? पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। फटाफट कमेंट करके मेरी आर्मी मुझे बता देगी कि वन ऑफ दोज लिखा है तो वर्ब कौन सी लगाऊं, वन ऑफ दोज हु लिखा है तो वर्ब कौन सी लगाऊं। जरा मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। 1 नंबर 2 नंबर लगा के मुझे आंसर दे, 1 नंबर 2 नंबर लगा के मुझे आंसर दे, 1 नंबर 2 नंबर लगा के मुझे आंसर दे कि वर्ब कैसी आएगी। इसको भूल जाओ, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इन 2 क्वेश्चन की। मैं इन 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वर्ब कौन सी आएगी ये बताओ। फर्स्ट में सिंगुलर या प्लूरल, सेकंड में सिंगुलर या प्लूरल, ऐसे करके बताओ फटाफट।
चलो ठीक है, जरा देखिएगा इधर कि गुरुजी रिलेटिव प्रोनाउन अगर आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले शब्द के अकॉर्डिंग लगेगी। तो सर इस वाले वाक्य में वर्ब आएगी दोज के अनुसार। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? दोज के अनुसार। तो सर वर्ब आएगी प्लूरल। वर्ब क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन इस वाले वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आया तो सर वन ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है कि सर नाउन और प्रोनाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है कि गुरुजी वर्ब आती है सिंगुलर। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। अगर वन ऑफ आया हुआ है, केवल वन ऑफ, तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन वन ऑफ वाले वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का? कि सर हमने देखा है यहां लिखा हुआ है हु और हु से पहले लिखा हुआ है दोज। हु से पहले लिखा हुआ है दोज, तो सर वर्ब आएगी डोंट। वर्ब क्या आएगी सर? डोंट आएगी। ठीक है, आगे है इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट। तो सर वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब आएगी प्लूरल, हैम्पर। वर्ब क्या आएगी? प्लूरल, हैम्पर होगी। इट इज आई हु से पहले लिखा हुआ आई, तो सर आई के अकॉर्डिंग आंसर होगा एम। आई के अकॉर्डिंग आंसर होगा एम। इट इज वी हु से पहले क्या आ रहा है? वी। सर वी प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। द स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द नेशन। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट, क्या आपका आंसर होगा? जल्दी से मुझे आंसर दे, जल्दी से मुझे आंसर दे, क्या आंसर होगा? फिर एक ऐसी चीज बताऊंगा जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, फिर एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो तुमने कभी नहीं पढ़ी। बताओ मेरे बच्चों। दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द नेशन हु रिक्तिस्तान फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्क। वर्क्स या वर्क? इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर इसके बाद में एक पॉइंट बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर इसके बाद में एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सुन लो मेरे बच्चों कि सर यहां आया रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखा हुआ है द नेशन, और ये जो द नेशन लिखा हुआ है ये सिंगुलर है। तो सर वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो पढ़ाया है कि सर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आ जाता है उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ये नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आंसर हो गया वर्क्स। लेकिन 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 सुनना, रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। लेकिन इस वाले वाक्य में पहले की तरफ ऑल्सो दिखाई दे। कोई नहीं बताएगा, सुन ले ढंग से। ऑल्सो दिखाई दे तो सर इस ऑल्सो से पहले जो नाउन आया हुआ है इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये रहा ऑल्सो और ये रहा नाउन। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो सर वर्ब आएगी वर्क। वर्ब क्या आएगी? वर्क आएगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अगर बात, ये कॉन्सेप्ट, ये नया तरीका समझ में आ गया हो तो जय हिंद लिख दे और फिर आगे बढ़ूंगा। जय हिंद लिख दो फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? क्लियर है? शाबाश शाबाश। चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ता हूं। देखिएगा, बताओ इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट हु रिक्तिस्तान रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन?
गिव मी द राइट आंसर। इसके बाद में अगले कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे कि सर हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा हुआ है पनिशमेंट, और ये जो नाउन है ये नाउन सिंगुलर है तो सर वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर। लेकिन हमने देखा इसके पहले ऑल्सो भी आया हुआ है, ऑल्सो से पहले दे आया हुआ है, और ये जो दे प्रोनाउन है ये प्लूरल है, प्लूरल है तो सर वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। हमारा आंसर होगा आर, हमारा आंसर क्या होगा आर। अब चलता हूं अगले पॉइंट के ऊपर, अब आया हूं अगले पॉइंट के ऊपर। नाम हेडिंग देख लो, लिखा हुआ क्या है कि सर नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, कि सर ये अपोजिशन क्या होता है, ये अपोजिशन की शकल सूरत कैसी होती है, हम सेंटेंस में कैसे पहचाने कि ये अपोजिशन है, हम सेंटेंस में कैसे पहचाने कि ये अपोजिशन है। तो मेरे बच्चे सुनना ढंग से, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है, इस नाउन के बाद में कोमा है और इस नाउन की बात आगे बताई जा रही है, इस नाउन की विशेषता बताई जा रही है, इस नाउन के बारे में आगे चर्चा हो रही है, और इस चर्चा के बाद में फिर से कोई कोमा आया है, तो सर ये जो वर्ड आया है ये विशेषता कहलाती है, और ये जो नाउन आया है ये नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। इसका मतलब सर ये नाउन है, इस नाउन के बाद में सर ये कोमा है, और इस कोमा के बाद में ये नाउन की विशेषता है। ये नाउन की क्या है मेरे बच्चों कि सर ये नाउन की विशेषता है, तो सर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, विशेषता के अकॉर्डिंग आएगी कि नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो मेरे बच्चे वर्ब आएगी नाउन के अकॉर्डिंग। नाउन इन अपोजिशन के अंदर नाउन आता है, नाउन इन अपोजिशन में नाउन आता है, नाउन के बाद में नाउन की रामायण आती है, नाउन का डिस्क्रिप्शन आता है, नाउन की विशेषता आती है। तो वर्ब विशेषता के अकॉर्डिंग आएगी कि नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, नाउन के अकॉर्डिंग। बात हो रही है सुदामा की। और सर एक बात और बता दूं, कंजंक्ट उसमें रिलेटिव उसमें क्या नाम है आर्टिकल की बात और बता दूं, आर्टिकल में पढ़ाया भी था। अगर नाउन इन अपोजिशन आता है तो नाउन के बाद में जो नाउन की विशेषता जैसा कोई शब्द आता है ना उसके पहले द लगाया जाता है कि सुदामा कौन, कि द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा। तो वर्ब द फ्रेंड ऑफ कृष्णा के अकॉर्डिंग आएगी कि वर्ब सुदामा के अकॉर्डिंग आएगी, कि सर वर्ब आएगी सुदामा के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सुदामा के अकॉर्डिंग। यू माई स्टूडेंट, यू माई स्टूडेंट, डिटर्मिनर आएगा, आर्टिकल का मतलब डिटर्मिनर, तो सर यहां पे डिटर्मिनर माई आ गया कि यू कौन, कि यू माई स्टूडेंट, कि यू कौन, मेरा स्टूडेंट, मेरा शेर, माई स्टूडेंट, कि यू माई स्टूडेंट। वर्ब माई स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आएगी या वर्ब यू के अकॉर्डिंग आएगी, कि सर वर्ब आएगी यू के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। उषा, उषा नाम की जो लड़की उसके बारे में बताया जा रहा है कि माई यंगर सिस्टर है, मेरी छोटी बहन है उषा। तो इस उषा के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, कि सर सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है, क्लियर है। चलो और देख लो, आई ठाकुर, ये आई ठाकुर लिखा हुआ है, तो सर इस ठाकुर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी कि आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, कि सर आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता दे कि हाँ सर बात क्लियर हो गई। कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता दे कि सर बात क्लियर हो गई। कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता दे कि बात हमारे क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। यस या नो, यस या नो, यस या नो, फटाफट यस या नो। यस 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 यस, क्या बात है। हाँ बेटा बिल्कुल, दिन रात सुबह शाम आपके लिए लगे रहते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मेरे बच्चे, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर बड़ा धांसू पढ़ा रहे हो। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। समझ में आना चाहिए, अगर समझ में आ रहे, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में अगर बात जा रही है तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, बिल्कुल खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। चलो अगले नियम पे लेके चलता हूं, अगले नियम पे लेके चलता हूं मेरी आर्मी को, अगले नियम पे लेके चलता हूं। जरा सुनिएगा कि सर कुछ नाउन, अब ये भी नाउन की बात है,
ये मैंने नाउन में पढ़ा दिया, ये वाला पॉइंट नाउन में पढ़ा दिया, तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि सर कुछ नाउन है जो प्लूरल ही होते हैं। केटल प्लूरल ही होता है, पीपल प्लूरल ही होता है, पुलिस प्लूरल ही होता है, ऑफ स्प्रिंग प्लूरल ही होता है, पोल्ट्री प्लूरल होता है, वर्मिन प्लूरल होता है, ठीक है, जेंट्री प्लूरल होता है, इन्फेंट्री प्लूरल होता है, क्लेर्जी प्लूरल होता है, प्रोजेनी प्लूरल होता है, अल्फाबेट प्लूरल होता है ना। अल्फाबेट क्या होता है? प्लूरल होता है। नहीं यार, अल्फाबेट तो सिंगुलर ही होता है, इसको रहने दो, अल्फाबेट तो सिंगुलर ही होता है, छोड़ो। पिजेंट्री की सर प्लूरल होता है, पिजेंट्री क्या होता है कि प्लूरल होता है। केटल पशु हो गया, पीपल लोग हो गए, पुलिस पुलिस हो गया, ऑफ स्प्रिंग बच्चे होता है, पोल्ट्री मुर्गी फार्म के मुर्गियां होती है, वर्मिन कीड़े मकोड़े होते हैं, जेंट्री कुलीन लोग होते हैं, इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, क्लेर्जी पादरी लोग होते हैं, प्रोजेनी वंशावली होती है, लोग छोटे मोटे बच्चे होते हैं, पिजेंट्री किसान लोग होते हैं। तो सर ये सारे के सारे प्लूरल वर्ड है, कुछ बताना ही नहीं है इनमें, खास कुछ है ही नहीं। द केटल वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब प्लूरल आएगी। चलो और बढ़ो, द पीपल वर्ब कैसी आएगी कि सर प्लूरल आएगी। ए स्कोर, इसको विशेष ध्यान में रखना है, इसको विशेष ध्यान में रखना है। इसकी बात अपन एग्जाम्पल्स के माध्यम से और कर लेंगे, इसकी बात एग्जाम्पल्स के माध्यम से और कर लेंगे, इसकी बात एग्जाम्पल्स के माध्यम से और कर लेंगे, है ना, और कर लेंगे। अब एक नया कॉन्सेप्ट और है, सुनो, एक नया कॉन्सेप्ट और है। इसमें पहले तो वर्ब बताओ, नॉट लेस देन ए डजन, फटाफट, क्योंकि अब सारी बातें पूरी हो गई, अब मैं एग्जाम्पल ही करवा रहा हूं आपको। नॉट लेस देन ए डजन, ए डजन गुरुजी ये अभी आया था ना, ए स्कोर, SCORE, इसी प्रकार से ये ए डजन जो आया हुआ है सर, ये सारे के सारे वर्ड प्लूरल ही होते हैं, ये वर्ड प्लूरल ही होते हैं। नॉट लेस देन ए डजन, एक डजन से कम, वर ही आएगा सर, इसमें क्या आएगा? वर ही आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? हेलो, मैं यार क्लास को जो 10 मिनट बाद में करूँ। ओके, शाबाश शाबाश। चलिए चलिए मेरे बच्चे, क्या बात है। लो आगे बढ़ते हैं। सम नाउन, बेटा इन पे ज्यादा फोकस ना करके इन पे फोकस करना है आपको, इन चीजों पर। ये कैसे नाउन है कि सर ये सारे प्लूरल नाउन है। कैसे नाउन है सर? ये सारे के सारे प्लूरल नाउन है, सारे के सारे प्लूरल नाउन है। वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल ही लेंगे। इसी प्रकार से ये नाउन कैसे हैं कि सर ये नाउन भी प्लूरल ही है, ये नाउन भी प्लूरल ही है। बेलोज, बिनाकुलर्स, ग्लासेस, सीजर्स, टोंग्स, ब्रीचेस, ड्रॉर्स, पजामाज, ट्राउजर्स, स्पेक्टाकल्स, शॉर्ट्स, टाइट्स, जीन्स, पिंसर्स। लेकिन सर ये जो नाउन है ना, ये वाले जो नाउन है, ये वाले नाउन ऐसे नाउन है जिनके दो दो पार्ट है, जिनके दो दो पार्ट है। बेलोज फूंकनी होती है, बिनाकुलर्स दूरबीन होती है, ग्लासेज चश्मा होता है, सीजर्स कैंची होती है, दो दो पार्ट है। पेंट सर दो पार्ट है, पजामा दो पार्ट है, ठीक है। वो पुपाड़ी, वो बीन वाली पुपाड़ी जिसकी दो निकली भी रहती है, वो भी सर प्लूरल है। चिमटा दो होती है, चिमटी दो होती है, प्लास दो होता है सर। तो ये दो दो वाली जो चीजें होती है ना, ये प्लूरल होती है। लेकिन इनके एक पार्ट की बात की जाएगी तो वर्ब सिंगुलर, इनके एक पार्ट की बात की जाएगी तो वर्ब कैसी आएगी मेरे बच्चे कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर एक पार्ट की बात की जाएगी तो, हाँ एक पार्ट की बात की जाएगी तो सर वर्ब सिंगुलर। और ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल ही होते हैं, ध्यान रखना। एनाल्स प्लूरल ही है, थैंक्स प्लूरल ही होता है, प्रोसीड्स प्लूरल है, टाइडिंग्स प्लूरल है, एनवायरन्स प्लूरल है, रिचेस, चेटल्स, एसेट्स, ऑब्सिक्यूज, नप्चल्स, ईव्स, है ना, ये छज्जा और शादी के संस्कार, समाधि, ये पैसे लेते, ये क्या नाम अपना संपत्ति वगैरह, सब प्लूरल है सर। ये सब के सब प्लूरल है। इनको सिंगुलर बना सकते हैं किनको? वो जो दो पार्ट वाले शब्द थे ना, केची, चिमटा, पेंट, चड्डी, बनियान, है ना, वो दो पार्ट वाले सब सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। अगर ए पेयर ऑफ लगा दे तो, ए पार्ट ऑफ लगा दे तो, अगर ए पार्ट ऑफ, ए पेयर ऑफ लगा दे तो सर वर्ब सिंगुलर। माई शूज तो प्लूरल ही है,
माई शूज तो प्लूरल ही है, क्योंकि सर शूज क्या होता है? अरे गुरुजी शूज मतलब जूते, और दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहने जाते हैं, एक जूते में दोनों पैर नहीं आते, एक जूते में दोनों पैर नहीं आते, तो शूज लिखा हुआ है, शूज लिखा हुआ है, तो सर वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आर आएगी मेरे बच्चे, वर्ब क्या आएगी? आर आएगी। और बताओ सीजर्स, गुरुजी कैंची दो पार्ट होते हैं, वर्ब कैसी आएगी कि प्लूरल? ओनली ए पेयर ऑफ शूज, सर शूज प्लूरल है लेकिन ए पेयर लगा दिया, ए पेयर लगा दिया, तो सर वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी मेरे बच्चे? वर्ब आएगी सिंगुलर। स्पेक्टाकल्स, गुरुजी चश्मा, तो सर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, वर्ब कैसी आएगी? कि सर वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो बढ़िया। अब ओहो फिर से यही दंगल बेच, ध्यान रखिएगा। अब बेटा ये चीज तो तुमको पता है, मैंने एडजेक्टिव में पढ़ा दी थी। अगर किसी एडजेक्टिव के पहले, अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आपने द लगा दिया तो सर वो नाउन बन जाता है, और वो नाउन कैसा नाउन होता है? वो प्लूरल नाउन होता है। द पुअर प्लूरल नाउन है, द हैंडसम प्लूरल नाउन है, द ब्लाइंड प्लूरल नाउन है, द डम्ब प्लूरल नाउन है, द ऑनेस्ट, द इंग्लिश, द यंग और ओल्ड, द डिसेबल्ड, द रिच, द पुअर, द फ्रेंच, वर्ब प्लूरल आएगी गुरुजी, वर्ब प्लूरल। और इनमें भी कोई एस या ईएस नहीं आएगा। द पुअर क्या लिखा हुआ है? द पुअर, तो ये सही है, लेकिन तुमने लिख दिया द पुअर्स, तुमने एस लगा दिया, तो सर ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब थोड़ा इन पे ध्यान लगाओ। द फॉलोइंग लेटर और फॉर्मर, द फॉलोइंग लेटर और फॉर्मर, इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग? कि सर वर्ब तो वैसे सिंगुलर ही होती है। द फॉलोइंग सिंगुलर, लेटर सिंगुलर, फॉर्मर सिंगुलर, तो सर द फॉलोइंग आया है, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है? इसमें ध्यान किस चीज का रखना पड़ता है? मेन इस चीज को समझना मेरे बच्चों, इसमें ध्यान किसी चीज का रखना पड़ता है? सर देयरफॉर, ये देयर है, ऐसे मान लो, देयर वाला वाक्य, देयर वाला वाक्य ऐसे मान लो, देयर है, रिक्त स्थान है, और यहां पे मैंने लिख दिया द वेदर, द वेदर। वर्ब बताओ किसके अकॉर्डिंग आएगी? कि सर वर्ब आएगी वेदर के अकॉर्डिंग। वेदर सिंगुलर है तो सर वर्ब सिंगुलर आ गई। अगर यहां नाउन प्लूरल है तो सर वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। तो द फॉलोइंग यहां लिखा हुआ है, तो वर्ब वेदर के अकॉर्डिंग कैसी आ गई? कि सर वेदर के अकॉर्डिंग इज आ गया, वेदर के अकॉर्डिंग इज आ गया। द फॉलोइंग वापस से आ गया, लेकिन अब की बार क्या लिखा हुआ आ रहा है? कि गुरुजी नेम्स लिखा हुआ आ रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। वर्ब क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? आर हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक चीज और पढ़ा देता हूं। अगर वाक्य की शुरुआत मोर से हो रही है, अगर वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? मोर से हो रही है। किससे? मोर से। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। लेकिन अगर वाक्य की शुरुआत मोर देन वन से हो रही है, मोर देन वन, वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? मोर देन वर्ब, मोर देन वन से, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। नोट कर लो इस चीज को, इस चीज को नोट कर लो। अगर वाक्य की शुरुआत में मोर देन वन है, मोर देन वन है, मोर देन वन है, तो वर्ब सिंगुलर, और कोई भी मोर आ जाए वर्ब प्लूरल। मोर देन वन है तो वर्ब सिंगुलर, और कोई भी मोर आए, चाहे मोरनी आए, चाहे चीड़ा आए, चाहे चिड़कली आए, है ना, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन तो सिंगुलर है, बाकी सब प्लूरल है। मोर जैसा कुछ भी आओ, बाकी सब प्लूरल है। क्लियर है? क्लियर है? तो सर मोर देन वन आएगी तो वर्ब सिंगुलर, और मोर जैसा कुछ भी आओ वर्ब प्लूरल। इसमें आंसर बताओ, देखिए एक बार फटाफट इसके अंदर आंसर बताओ बेटा क्या होगा, जल्दी से इसके अंदर, इसके अंदर बताओ मेरे बच्चों, शाबाश।
बेटा मैं तो कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने की। अगर आपका प्यार मान सम्मान यूं ही चलता रहा, बच्चे यूं ही जुड़ते रहे, तो बेटा गर्दा नहीं गर्दे का बाप उड़ा दूंगा। 20 में से 20 दिलवा दूंगा, 25 में से 25 दिलवा दूंगा, 50 में से 50 दिलवा दूंगा। लेकिन जो कह रहा हूं वैसे करते रहो, जो कह रहा हूं वैसे करते रहो मेरे बच्चों। शाबाश। चलो बताओ आंसर क्या होगा कि सर यहां लिखा हुआ है राम एंड श्याम, तो आर आ गया। हैंडसम बॉयज बट द फॉर्मर, सर फॉर्मर कौन हुआ? सर फॉर्मर हुआ पहले वाला, और पहले वाला कौन है कि सर पहले वाला राम है, तो राम के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई? इज। राम के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई? इज। राम के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई? इज आ गई। चलो बेटा ये अभी अभी बता दिया। मोर देन वन आने पर क्या करेंगे कि सर मोर देन वन आने पर वर्ब सिंगुलर करेंगे, और मोर जैसा कुछ भी आओ, और मोर जैसा कुछ भी आओ, वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। जरा इसको तो छोड़ो, मैंने समझा दिया आपको। आप तो ये ध्यान रखो मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन सिंगुलर, बाकी सब प्लूरल। गौर करो क्या लिखा हुआ है? मोर देन वन, क्या लिखा हुआ आ गया? मोर देन वर्ब, वर्ब सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन वन नहीं आया, मोर देन टू आ गया। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। और देखो मोर देन वन, ये आ गया सर मोर देन वन, मोर देन वन, तो सर वर्ब सिंगुलर। और कैसा भी मोर आओ, चाहे मोरनी आओ, वर्ब प्लूरल। लेकिन मोर देन वन होते ही वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? वैसे दी एंड हो गया बेटा सिंटेक्स का, सिंटेक्स का दी एंड हो गया। वैसे सिंटेक्स का दी एंड हो गया। मोर देन टू, मोर देन टू, तो सर वर्ब प्लूरल। ठीक है। मोर बुक्स देन वन, मोर बुक्स आ गया पहले ही, तो सर वर्ब प्लूरल। मोर गर्ल्स आ गया, वर्ब प्लूरल। 5 रुपीज, 5 रुपीज इज अ वेरी, ए की वजह से क्या आया हुआ है? इज आया हुआ है। 2 टन्स ऑफ कोल, ये तो करवा दिया ना मैंने, इनफ आया है ना, ये करवा दिए सेंटेंस, बिल्कुल ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। शाबाश। हाँ 6 मंथ्स ये भी करवा दिया। हाँ ये नहीं करवाया 1 और 2, बताओ देखें वर्ब कैसी। वैसे नियम तो करवा दिया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं बेटा दो नाउन या प्रोनाउन और से जुड़ रहा है, और से। वर्ब किसके अकॉर्डिंग? वर्ब किसके अकॉर्डिंग? बताओ देखिए फटाफट, वर्ब किसके अकॉर्डिंग? अच्छा ऋतिक बोल रहा है, एक बार रुको बेटा। अच्छा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। द फॉलोइंग का ही ध्यान रखना है, एक द फॉलोइंग का ही। द फॉलोइंग में नाउन कैसा है? सिंगुलर है, तो सर वर्ब सिंगुलर, इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा है द फॉलोइंग आया, नाउन कैसा है? प्लूरल, तो सर वर्ब प्लूरल। ये द फॉलोइंग और देयर, द फॉलोइंग और देयर, द फॉलोइंग और देयर। क्लियर है मेरे बच्चे? शाबाश। चलो और ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, बिल्कुल कंप्लीट। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। चलो एक्सरसाइज के अंदर करवा देंगे। और ये फिर क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चंस है, कितने हैं? तो हो सकता है कि कल नया चैप्टर शुरू कर दे, या हो सकता है कि आधा चैप्टर ये करके फिर बाकी बाद में बात करें। ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट, प्यार, मान सम्मान दिया। तो मेरे बच्चे ये जो चीज आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख रहे हो ना, ये मुझे सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और जिसको मजा नहीं आया वो जय हिंद लिख देगा, लेकिन कमेंट तो करेगा, लेकिन कमेंट तो करेगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूं 4 बजे वाली क्लास के अंदर, और वॉकेब पढ़ेंगे आज बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।